जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। ओ हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिड़ैया थी। भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिड़ैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारन आया। ओ घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, हो जाए कहाँ। हम यहाँ वहाँ उलझन में थे ही जाए। समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। ओ माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। ओ हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया।
सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा आखिरी दिन। वैसे तो मैं डेली पूछता हूँ आपसे कि हाउ इज़ योर स्टे एट विंसम रिसोर्ट। अभी तक आपने सबने अच्छी बताई है कि बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है, सेफ्टी है, और अभी तक कोई ऐसी ना आप लोगों ने बताई है ना हमारी नज़र में आया है कि कुछ ड्रॉबैक्स हो यहाँ पे। फिर भी मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आप अपनी फीडबैक जो लिंक शेयर किया है ग्रुप में उसमें रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमको उसको ताकि सर्विस वाज अबव बोर्ड। और आप लोग सभी गए होंगे, हम भी गए हैं, फॉरन में भी गए हैं, सांग्रीला, रेडिएशन, ताज, अशोका, सबने नाम सुने हैं, रुके भी होंगे। बट यहाँ का एक स्पेशलिटी है, एक तो इसका लोकेशन ही वेरी ऑसम, प्लस जो फूड क्वालिटी है इट वाज वंडरफुल, और स्टाफ बहुत ही कोर्टियस, वेरी पोलाइट। तो अपना रिव्यू जरूर लिखें। और आज हमारे बीच ऑनर ऑफ द रिसोर्ट श्री विकेंद्र राणा जी मौजूद हैं। आप तो अपना अप्रिसिएशन देंगे ही, लेकिन हम अपनी संस्था की तरफ से एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एक सोविनियर हम उनको ऑफर करेंगे। आई रिक्वेस्ट हिम टू कम टू द स्टेज एंड आई रिक्वेस्ट टू श्री आवर पैट्रन श्री दीप सती टू ऑनर श्री विकेंद्र राणा। प्लीज कम फॉरवर्ड। तालियां बजती रहनी चाहिए। प्लीज आओ। वंडरफुल सर्विस। अगर राणा साहब कुछ दो शब्द कहना चाहें, I will request him to say a few words. आज से थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने हमें सर्व करने का आपको एक चांस दिया। हम रियली थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। ओवर टू स्वामी जी। ओम आनंदम। अंतिम दिन प्रातः की बेला के निर्वाण ध्यान महोत्सव में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। निर्वाण ध्यान और मैंने साथ में महोत्सव जोड़ दिया, सेलिब्रेशन। और निर्वाण के अर्थ को जैसे हमने पहले सहज ध्यान योग के अर्थ को लिया पहले दिन, सहज जीवन बनाने के लिए कि आपका जीवन सहज हो सके। अगर हम इसी तरीके से अगर निर्वाण शब्द को लें तो ये निर्वाण शब्द आया कहां से? भगवान बुद्ध के द्वारा। और भगवान बुद्ध ने एक शब्द दिया निर्वाण। निर्वाण के
अंतिम जो शब्द है नी और वाण, वाण का मतलब है दिशा। वाण जब छूटता है तो एक दिशा में जाता है, और निर्वाण का मतलब होगा कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सब समाप्त, शून्य, कुछ नहीं बचा। इसलिए निर्वाण शब्द और निर्वाण की उपलब्धता का संबंध है कि अब कुछ न बचे। उस कुछ न बचने को भगवान बुद्ध ने कहा शून्य। उस शून्य का संबंध स्टीफन हॉकिंग्स के, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि क्या मास जो इतना था वो कुछ भी नहीं बचता। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं बचता। उन्होंने भी लास्ट में कहा कि क्या बचता, बोले शून्य। अब साथियों मित्रों, इसी निर्वाण ध्यान में हमें प्रवेश करना है, उसी शून्यता में लौटना है जो कुछ भी ना बचे। कुछ भी ना बचने का मतलब है कि बचा हुआ कहाँ है। ये तो यंत्र है शरीर तो, लेकिन बचा कहाँ है हमारे यहाँ। जो ये विचारों का एक ऐसा जाल है, बस वो खाली हुआ, आप शून्य हो जाते हैं। इसलिए अब थोड़ा सा कि कैसे हम उस निर्वाण तक पहुंचे। जैसे हमने लेसाओं को लिया, भगवान महावीर के एक मानचित्र को लिया अपने स्वयं को जांचने के लिए। हमने एक प्रयोग डाला पास्ट लाइफ रेग्रेशन का कि आपका जीवन और सहज हो सके, आप उसका अनुभव कर सकें। और हमने एक प्रयोग किया अष्टांग योग से संबंधित, प्रेजेंट और वर्तमान में आप कैसे रहें। ये सब यात्राएं चल रही हैं। तो ऐसे ही निर्वाण का भी एक मानचित्र है, बड़ा प्यारा मानचित्र है और बड़ा सरल है। बस जल्दी जल्दी आप आत्मसात करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। वहां से ऊपर जो रखता है ना उसको लेके आओ। कुछ सूत्र होते हैं हर किसी बुद्ध से जुड़े हुए, तो इसलिए एक सहज और आसान बनाने के लिए कि आप अब इस समय ऐसे समय की अवस्था में बैठे हैं, तो उसी के अनुसार जैसे बुद्ध का एक बड़ा प्यारा इशारा रहा है सदा से कि हम उस भाषा में बातचीत करें जो आम भाषा है और आम लोगों की समझ आ जाए। इसलिए उन्होंने बिल्कुल आम भाषा की तरह ही बातचीत की। इसलिए आज अगर आपके सामने बहुत बड़े बड़े संस्कृत के दोहे पढ़े जाएं या फिर उन्हीं की वाणी को अगर आज हम अगर बोलेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए सिंपल सा सूत्र है, पहला पड़ाव है दृष्टा की मंजिल। दृष्टा के विषय में पहले ही बताया था। दृष्टा का मतलब देखना। आपने अपने शरीर को देखा है, शरीर से जुड़े हैं, शरीर के प्रति सचेत हुए हैं। सांसों को देखा है, श्वासों से जुड़े हैं, श्वास के प्रति सचेत हुए हैं। मन है, मन के विचार हैं, मन के विचारों को देखा है, उनके प्रति सचेत हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि दृष्टा की मंजिल क्या है? ध्यान। और ध्यान कहाँ से जुड़ा है आपका? अब शरीर से भी, श्वास से भी और मन के विचारों से भी। बाह्य जगत के प्रति सचेत व होश पूर्वक रहना, अंत जगत के प्रति
होशपूर्वक रहना, ध्यान। अब बाह्य जगत क्या है? आपका शरीर का मन बाह्य जगत है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि दृष्टा आपके जीवन में अगर उतर जाए तो आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम में तब्दील हो जाता है। ऐसे समझ ले कि जैसे मान लो मैंने बार बार उदाहरण दिया, फिर भी मैं एक उदाहरण दे दूं जो बुद्ध से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बुद्ध को किसी ने गाली दी। आप सबने कहानी सुनी होगी। जैसे बुद्ध को किसी ने गाली दी तो शिष्य खड़े थे, तो शिष्यों को दिक्कत हुई कि हमारे भगवान को कोई गाली दे, तो उन्होंने कहा कि अभी ठीक कर देते हैं इसको। तो भगवान बुद्ध रोकते हैं कि नहीं, गाली तुम्हें नहीं मिली, ना तुम्हें दी गई है, मुझे गाली दी गई है और मैंने गाली नहीं दी। अब बहुत से यही सोचते हैं कि बुद्ध ने गाली नहीं ली, कैसे नहीं ली? अब ये सोचे, थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें। कैसे बुद्ध ने गाली नहीं ली? क्या कान बहरे थे? क्या कानों ने सुना नहीं होगा? क्या उनके मन का हिस्सा कोई ऑपरेशन किया होगा या ऑपरेट कर दिया होगा कि उसके मन के हिस्से को, उसके अहंकार के हिस्से को बाहर निकाल के कहीं डाल दिया होगा? ध्यान देना। उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो ध्यान की उस उपलब्धि, उस घटना के बाद जब वो ज्ञान को प्राप्त हुए तब उनके मन के चित्त से अहंकार निकल गया और जो गाली कानों ने सुनी वो वहां गई नहीं। कानों ने गाली सुनी लेकिन वो कहां तक नहीं गई? उस मन तक, उस अहंकार तक नहीं गई। वो इतने सचेत थे, इतने सजग थे, मन की अभिव्यक्ति है, लेकिन अब वहां ना जाना, क्योंकि वो उन विचारों के प्रति, अपने मन के प्रति सचेत थे, सजग थे। अगर वो इतने सचेत और सजग थे तो इसका मतलब ध्यानी थे, ध्यान प्रतिपल वो ध्यान में थे, इसलिए गाली दी, सचेत रहे, सजग रहे अपने विचारों के प्रति। और अगर किसी को गाली पड़ जाए तो क्या होता है? बॉडी में कुछ दिक्कत होती है, श्वास कुछ गड़बड़ होती है, कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, एकदम हमारे शरीर में दिक्कत होती है, रिएक्ट हम करते हैं। और वो प्रतिक्रिया क्या होती है कि कोई ना कोई वाणी प्रकट होती है। उसने एक दी है तो हम तैयार बैठे हैं, है ना? और फिर तैयार के साथ साथ हो सकता है कि बात हाथों तक भी पहुंच जाए। तो शरीर के प्रति भी सचेत थे, मन के विचारों के भी प्रति सचेत थे और अपनी श्वासों के प्रति भी सचेत थे। अगर श्वास, अगर उसके प्रति भी आप सचेत होते हैं तो सबसे पहले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की अग्नि श्वासों से ही आरंभ होती है। अगर श्वास को ही सहज कर लिया गया तो क्रोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो इन सब चीजों के प्रति क्या थे? सचेत थे। इसलिए अब ध्यान से समझ लें कि प्रतिपल 3 हथियार आपके पास हैं, उनके प्रति सचेत रहें। बस आपका संसार कैसा हो जाएगा, आपका घर परिवार कैसा हो जाएगा, आपका आस पड़ोस कैसा हो जाएगा, आप यानी कि एक चलती फिरती अहिर्निश ऊर्जा बन जाएंगे और आप ऐसे फूल के माफिक संसार में रहेंगे कि यानी कि आप सुनेंगे नहीं, आपको कुछ कहेगा नहीं, कोई आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्याएं तो आएंगी, ऐसा नहीं है, समस्याएं तो और आ सकती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन समस्याएं आपको छू ना सकेंगी। बस इसलिए दृष्टा बाह्य जगत के प्रति सचेत, और फिर है ध्यान की मंजिल साक्षी। बाह्य जगत व अंतर जगत दोनों के प्रति सचेत व सजग, और संस्थिति साक्षी का अर्थ है। साक्षी को समझ लें। अच्छा, दृष्टा और साक्षी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, कभी जब आप आश्रम में आएंगे तो तब आपको और समझ आएगा। बस इतना ही मैं बताता हूं कि साक्षी अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों के प्रति सचेत होना। जैसे गाली दी, गाली पड़ी, दिक्कत हुई, प्रॉब्लम आई, लेकिन अगर आप सही में अगर दृष्टा हैं तो उस गाली की कंपनता को देखें। क्या करना है? जो कंपन होती है, दिक्कत होती है, तो बस देखें।
और जैसे ही देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो कंपनता है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम देख ही नहीं पाते, हम तो रिएक्ट कर देते हैं। केवल देखना, मात्र देखना, और जैसे ही देखेंगे तो क्या होगा, हम जो अपने आप को भूल रहे थे गाली के कारण, बेहोश हो रहे थे, सचेत नहीं हो रहे थे विचारों के प्रति, अपने श्वासों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, तो जैसे ही अब यहां साक्षी में क्या है कि जैसे ही आप उन चीजों के प्रति सचेत होंगे तो आप के भीतर जो कंपन हो रही है वो रुक जाएगी, और जैसे ही कंपन रुकेगी तो आप जो अपने आप को भूल रहे थे वापस अपने घर लौट आएंगे, अपने पास आ जाएंगे। क्योंकि कंपन कहां हो रहा है, डर और दिक्कत कहां हो रही है, भीतर। और जैसे ही आप अपने पास लौटेंगे तो आप अपने स्वयं को देख सकेंगे, उस शांति की दशा को। वो साक्षी है। आप गवाह खुद बनेंगे, अपने स्वयं के विटनेस आप बनेंगे। इसलिए दृष्टा और साक्षी। फिर है साक्षी की मंजिल है तथाता। साक्षी की मंजिल कौन सी है, तथाता। संपूर्ण स्वीकार भाव जगत के प्रति, अंतर जगत के प्रति, विज्ञान व अध्यात्म के प्रति। सिंपल सा है। यानी कि साक्षी की मंजिल क्या, तथाता। तथाता का मतलब क्या हो गया, जीवन में तो ठीक, समस्याएं तो ठीक, बहुत कष्टों में भी हों तो ठीक। ऐसे समझ लें कि बीमारी कभी आज तक खत्म हुई है शरीर की? क्या सोचते हैं कि भविष्य में खत्म हो जाएगी? क्या पहले बीमारियां नहीं थी? बहुत भारी भूल है लोगों की। इतनी भारी भूल है कि लोगों को यही नहीं पता कि इस पूरे यूनिवर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव सदा रहता है। ये जितने बैक्टीरिया हैं सदा हैं, खत्म थोड़ी ना होंगे। इसलिए उसी नेगेटिव और पॉजिटिव से ही हमारा शरीर निर्मित है। इस पूरी बॉडी में आपके स्वस्थ वर्धक भी बैक्टीरिया हैं और बीमार से ग्रसित करने वाले भी बैक्टीरिया मौजूद हैं। अगर वो हावी हो जाता तो आप बीमार पड़ जाते हैं, और अगर स्वस्थ वर्धक अगर बैक्टीरिया तो आप स्वस्थ रहते हैं। सब मौजूद है। शरीर को कष्ट और बीमारियां भी आएंगी, लेकिन देखने का ढंग बदल जाएगा। जैसे ही आप तथाता में लौटेंगे, साक्षी की जो मंजिल है, जैसे ही आप स्वीकार को उपलब्ध होंगे तो फिर हर चीज के प्रति आपका भाव प्रेमल हो जाएगा। बीमारी है तो, स्त्री है तो, पुरुष है तो, नहीं तो दिक्कत ये भी होती है कि मैं स्त्री क्यों, मैं पुरुष क्यों, अरे यहां भी दिक्कत होती है। यानी कि हम अस्वीकार में इतने जीते हैं कि स्वीकार तो है ही नहीं। फिर सोचते हैं कि अरे मैं इस घर में क्यों पैदा हो गया, फिर सोचते हैं कि अरे इस गांव में क्यों पैदा हो गया, सोचते हैं कि अरे मुझे तो अमेरिका पैदा होना था। यानी कि क्षेत्रवाद की दिक्कत, भाषा की दिक्कत, जहां रहते हैं वहां दिक्कत, यानी कि हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। फिर एक और कुछ ना बनेगी बात तो हम क्या कहेंगे, अरे आज तो गर्मी बहुत हो गई, अरे आज तो ठंड बहुत हो गई। यानी कि डंग डंग पे हम स्वीकार नहीं कर पाते। फिर मोटे हो गए तो दिक्कत, अरे मोटे हो गए, है ना। पतला हो गया तो दिक्कत, अरे पतले हो गए। काले हो गए तो बोले काले, दिक्कत। मतलब इतनी अस्वीकार की भावनाएं हैं। और ऐसे ऐसी भी बातें आती हैं, कई बार तो इसी माँ बाप को क्यों जन्मे, अरे कहीं और जन्म जाते, धीरू भाई अंबानी या कहीं और हैं, होता है ना ऐसा। तो थोड़ा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें कि हम इतने अस्वीकार में हैं, इतने अस्वीकार में जीते हैं। अगर ये तथाता को उपलब्ध होते हैं तो फिर जीवन कैसा हो जाएगा, एक बार सोचें। जैसे हैं वैसे आप स्वीकार करें। और मैं तो इतना कहूंगा, ध्यान देना, बुद्ध और भगवान महावीर तो कहते थे कि अगर आपके भीतर वास्तविकता है क्रोध की, अगर सही में आपके भीतर नेचर गुण धर्म क्रोध का ही लेके जन्मे हैं, तो उसको स्वीकार भी कर लेंगे तो भी आधा काम हो जाएगा। लेकिन हम उसको भी स्वीकार जल्दी सी नहीं कर पाते और कहते कि नहीं मैं तो ठीक हूं। हम अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। स्वीकार भाव अगर वहां भी उठ जाए, अगर क्रोधी हैं और स्वीकार भाव उठ जाए, तो मुझे पता है कि 50% तो काम बन गया, कि उसको पता लग गया कि मैं ऐसा हूं।
यानी कि यहां अपनी पूरी जो सिस्टम है उसको स्वीकार कर लें जैसे भी आप हैं, तो बस बहुत कुछ हल हो जाएगा और मैं कहूँगा कि जीवन आपका आनंद में हो जाएगा। फिर आगे इशारा करते हैं, तथाता की मंजिल है सुमरिन। अब ताली बजा लें, सारे एक्टिव हो जाएंगे। तथाता की मंजिल है सुमरिन। ओंकार के प्रति सचेत होना, सजग होना, होशपूर्वक होना, व ओंकार के प्रति जागना, उसकी याद में रहना, उसके सुमरिन में रहना, सीधा परमात्मा के प्रति सचेत होना। अभी तक किसके प्रति सचेत होने की बात चल रही थी, लेकिन अब कौन सी बात आ गई यहां पे? परमात्मा के प्रति सचेत। परमात्मा का यहां इशारा किस नाम से हो रहा है? ओंकार, ध्वनि, जो कल बात आई थी, साउंड। यानी कि यह साउंड ऐसी है जो किसी के टकराट से पैदा नहीं हो रही। जैसे हम यहां मारते तो एक आवाज है टकराहट की, अगर मैं बोल रहा हूं तो ये आपस में होठ या जो भी है जीवा टकरा रही है तो शब्द निकल रहे हैं। यानी कि कहीं से कोई ध्वनि अगर पैदा हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इस अस्तित्व में टकराहट की ध्वनि है, लेकिन एक ऐसी ध्वनि है जो अपने आप से हो रही है। वह ध्वनि जो है वही ओंकार है, वही परमात्मा के प्रति सचेत होना है, उसके प्रति जागना सुमरिन है। नहीं तो बहुत से क्या कहते हैं कि सुमरिन करो ओंकार का, ओम का, राम नाम का, और दुनिया भर के बहुत शब्द हैं, उन शब्दों का सुमरिन, और उन्हीं शब्दों के सुमरिन में लोग उलझ जाते हैं। जो कि मैंने पहले दिन बताया था कि भाषागत जो शब्द हैं, जो वास्तविक जो सुमरिन का जो अर्थ है, वो आपके उसी दिव्य ध्वनि ओंकार से जुड़ा है। उसके प्रति सचेत होना, अपने स्वयं के केंद्र के प्रति सचेत होना है, अपनी आत्मा के प्रति सचेत होना है, उसके प्रति जागना। वास्तविक जागरण वही है। इसलिए आप सोते हैं लेकिन वह कभी नहीं सोता। इसलिए कौन नहीं सोता? ओंकार कभी नहीं सोता। वह परम चैतन्य है, परम अवस्था है, वह सदा जागा रहता है। इसलिए कहते हैं कि योगी कभी नहीं सोते। ये नहीं कि योगी यानी कि शरीर नहीं सोता, ध्यान देना, उनको उस जागरण का पता लग जाता है और फिर वो सदा उसी जागरण में रहते हैं और शरीर विश्राम करता है। ये अर्थ है, ये मतलब है। सुमरिन की मंजिल है निर्वाण। अब एक बार और ताली बजा लें। तो सुमरिन की मंजिल है समाधि। ध्यान दें आप, कौन सी है सुमरिन की मंजिल? समाधि, संपूर्ण समाधान, स्वयं में लौटना, ज्ञान चक्षु का खुल जाना, मैं कौन हूं उसका जानना, आत्मा की भूमि पर पूर्ण विश्राम, परमात्मा मिलन, योगी बनना। अब यहां पे सुमरिन की मंजिल क्या है? समाधि। मैंने कल क्या कहा था कि समाधि को कल लेंगे, है ना? अब समाधि क्या है? सीधा सा शब्द है समाधान, संपूर्ण समाधान। समाधान क्या? किस चीज का समाधान? क्या आपके जीवन में अभी तक समाधान हो पाया? उलझने तो बहुत हैं, समस्याएं तो बहुत हैं। संपूर्ण समाधान का मतलब क्या? जैसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हो गए, भगवान महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए, उसका मतलब क्या ज्ञान का? वो ज्ञान ऐसा क्या है? अब यहां इशारा हो रहा है कि समाधि के द्वारा संपूर्ण समाधान होता है, और वह संपूर्ण समाधान किस चीज से जुड़ा है? शरीर और मन, आत्मा और परमात्मा। यानी कि शरीर के विज्ञान को जान लेना और मन के विज्ञान को जान लेना और आत्मा के ज्ञान को जान लेना और परमात्मा को जान लेना, संपूर्ण समाधान तभी है। और वह जाना जाएगा कब? जब आप समाधि में प्रवेश करेंगे। और वह कैसे जाना जाएगा? थोड़ा समझना।
आज वैज्ञानिक लगे हुए हैं, खोज रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ब्रह्मांड का कण कैसे बना। देखो इसकी खोजबीन में लगे हुए हैं, कितने समय से लगे हुए हैं, आज तक तो अभी खोज नहीं हुई है। लेकिन जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, जिनको हम अवतारी पुरुष कहें, ऋषि कहें, आचार्य कहें, उनको सब पता लग गया। कमाल है। इसका मतलब तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनको पता लग गया। आज से 2500 साल पहले पता लग गया, किसी को 5000 साल पहले पता लग गया। वह क्या ज्ञान है जो उनको पता लग गया, और उनको पता लग गया कि शरीर का ज्ञान, मन का विज्ञान, सब चीजों का ज्ञान उनको हो गया। यानी कि उनको ये पता लग गया कि मैं आया कहां से हूं और मुझे जाना कहां है, उनको ये पता लग गया। और ये जिसको पता लग जाए कि मैं आया कहां से हूं और मुझे जाना कहां है, तो बात खत्म। ये शब्दों तक की बात नहीं है। 7 साल के शब्दों के जाल में भगवान महावीर या बुद्ध उलझे नहीं होंगे? क्या उन्होंने शास्त्र वेद पढ़े नहीं होंगे? क्या गीता पढ़ी नहीं होगी? सब कुछ पढ़ा था, क्योंकि वो तो राज घराने के थे, शिक्षा दीक्षा सब हुई थी। लेकिन उसके बावजूद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो मान्यता है। अब मैं जो बोल रहा हूं, अगर इसको भी आप स्वीकार कर लेंगे तो गड़बड़ है। ध्यान देना, मेरा इशारा है कि आपको वो अनुभव करना है, उसको जानना है। वो जानना अति आवश्यक है कि आप जान लें कि पहले तो उस सुमरन के विज्ञान को जान लें, ओंकार को जान लें। उस ओंकार से जुड़कर, उस सुमरन के विज्ञान से जुड़कर आप समाधि को प्राप्त होंगे। वही सूत्र है समाधि में जाने का, और कोई भी सूत्र नहीं है। हर किसी को वहीं से गुजरना होगा। और संपूर्ण जीवन में अगर समाधान चाहिए तो आपको ओंकार से परिचय करना पड़ेगा। उनको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि परमात्मा से मिलन, और ऐसे समय में ये तो संभव ही नहीं है। कितने ऐसे सोच रहे हैं कि यहां संभव नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। सबको लगता है कि हो सकता है, किसको लगता है कि हो सकता है, वो हाथ खड़ा कर लें। कोशिश करें तो हो सकता है। हो, नीचे कर लें। अच्छा, कौन करना चाहते हैं परमात्मा से मिलन, वो हाथ खड़ा कर लें। सभी ध्यान देना, एक छोटी सी बात इस पे मैं जरूर कहूंगा। भगवान बुद्ध के पास आनंद रहता था, और आनंद ने पूछा बुद्ध से कि भगवान, आप तो कहते हैं कि सब ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, फिर ये होते क्यों नहीं? बोला कि एक काम करो, आसपास जाओ गांव में और पूछो कि आपको क्या चाहिए। तो वो गया आनंद गांव में, आसपास गांव में किसी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो कहता कि मेरा एक बैल मर गया था, मुझे एक बैल मिल जाए। फिर गया कि मेरा झोपड़ा टूटा हुआ है, मेरा एक ये झोपड़ा बन जाए। फिर और आगे गया कि मेरा भी बेटा गुजरा है, एक बेटा हो जाए। और वो जो पूरे गांव में घूम लिया, और आज अगर मैं कहूं कि आप आए घूमने, कि आपको क्या चाहिए, कहेगा जी मेरे पास एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी आ जाए। और फिर कहेगा कि एक यहाँ भी नहीं बात बनेगी कि लंदन में हो जाए। फिर कहेगा कि कार से तो बात नहीं बनती, हेलीकॉप्टर आ जाए। अब जब आनंद लौट के गया बुद्ध के पास, तो बोला कि हाँ बताओ क्या रहा आनंद, क्या चाहिए लोगों को? बोला कि ज्ञान तो किसी को चाहिए नहीं, सबको कुछ न कुछ और ही चाहिए। तो वही बात है कि परमात्मा से मिलन की भीतर जो यहाँ माहौल अब आपके पास बना है, क्या आप घर पे थे, क्या कभी विचार किया ऐसा जल्दी सी? ये तो इस माहौल में आप हैं, तो आपके भीतर ये उपजा है, ये उपज के आप कह रहे हैं कि हमें मिलन मनाना है। अन्यथा किसको क्या पड़ी है, किसी को मतलब है। और यहां भी हो सकता है कि चलो एक ने उठाया, दूसरे ने उठाया, चलो उठा ही लेते हैं, क्या जाता है, मिलन होगा कि होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना, उठा तो लेते हैं। कुछ ऐसे भी सोच के उठाते हैं, कुछ तो बहुत डाउट में होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। लेकिन ध्यान देना, ये जो आपके सामने बैठे हैं, आपके सम्मुख जो बैठे हैं, ये मिलन मना चुके,
अब बहुत से सोचते होंगे कि कैसे मना चुके, बताएं, बताने में नहीं आएगा, गड़बड़ है। अनुभव करने में। बहुत बोल रहे हैं आप, अभी मत बोलो, ठीक है, अनुभव करना पड़ेगा। कैसे करोगे अनुभव? क्या करोगे? क्या करना पड़ेगा बताओ? अनुभव करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान तो बहुत कर रही है दुनिया में, लेकिन मिलन किस किस का होता है? गौर करें, ध्यान से समझें। ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी, अनुभव करना पड़ेगा। हाथ उठा लिया कि परमात्मा से मिलन बनाना पड़ेगा। इतनी गहरी तड़फ चाहिए, इतनी गहरी तड़फ चाहिए कि बगैर परमात्मा के मिले भीतर चक्रवात चलता रहता है, भीतर अग्नि धधकती रहती है। और वो इतनी अग्नि धधकती रहती है, इतनी भीतर ऐसा छटपटाट रहती है कि ये सब मामला है क्या। इतनी छटपटाट कभी बुद्ध के भीतर उठी तो निकल पड़े। अगर स्वामी विवेकानंद के अंदर अगर कुछ उठी ऐसी तड़फ तो सीधे निकल पड़े। अगर महर्षि दयानंद के भीतर ऐसी तड़फ उठी तो निकल पड़े। ध्यान देना, थोड़ा गौर करना। अगर गुरु नानक साहब के जीवन को अगर आप देखेंगे, अगर भीतर तड़फ उठी तो नदी में छलांग लगा दी कि या तो आज मौत हो जाएगी या आज मुझे परमात्मा मिल जाएगा। इतनी गहन तड़फ किसके भीतर है? बचपन से उस तड़पन को मैं लेके, और उस तड़पन के साथ साथ इतना मुझे पता था, क्योंकि जिसके भीतर ये तड़पन होती है और जो अग्नि की तरह जो धधकती हुई अग्नि जो होती है, कितने कितने संतों से, कितने कितने ऋषियों से, कितने कितने और जो विद्वान या ज्ञान से परिपूर्ण जो आसपास के जो दुनिया भर की संस्थाओं में लोग थे, बचपन से मैं उनके साथ बहस करता रहा ये आत्मा और परमात्मा के विषय पर। कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके सामने वह शख्स बैठा हूं जो इन सब चीजों से निकला हुआ है। आप नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को। और जब मैं निकल गया हूं और मैं अब आपको एक सहज मार्ग दे रहा हूं, तो उसके लिए आपके भीतर वो तड़फन तो हो जाए कि आप समय निकाल सकें। घूमने के पर्पज से तो समय निकल गया, और मैं कहूं कि झुंडपुर में आना 4 दिन का कार्यक्रम है, 5 दिन का कार्यक्रम है, वहां घूमना थोड़ी ना होगा। वहां तो कोई सफाई नहीं होगी। हमने भी युक्ति लगानी पड़ती, क्या करें? अब ये युक्ति लगाने की क्या जरूरत है, अब ये मैं भी नहीं जानता। इसलिए अगर वह तड़फ भीतर अगर पैदा हो रही है और वास्तव में आप चाहते हैं उस प्रभु से मिलन, तो दूरी नहीं है। अब आप ऐसे माहौल में बैठे हैं, ऐसे वातावरण में बैठे हैं कि अब दूरी है ही नहीं। ये एक भूमिका तैयार हो रही है आपकी, ध्यान देना। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बीज रोपना हो, अगर कुछ बोना है जमीन में, तो क्या करना पड़ेगा? पहले जुताई होती है ना, भूमि को तैयार किया जाता है। ये आपकी भूमि तैयार हो रही है अभी, इसमें बीज रोपा जाएगा। और वो बीज रोपने का कार्य 3 दिन का होता है, जो झुंडपुर में ओंकार ध्यान समाधि का। तब आप उस ओंकार से मिलन कर सकेंगे, परमात्मा से मिलन कर सकेंगे, और उससे मिलके ही आप समाधि में प्रवेश करेंगे। तब आत्मा की भूमि पे पूर्ण विश्राम हो सकेगा। तब आप उस परमात्मा में भी रहेंगे, और जब चाहे आप संसार में आ जाएंगे। तब आप शरीर और मन के साथ भी रहेंगे, और आप आत्मा और परमात्मा के साथ भी रहेंगे। ये है संपूर्ण समाधान। इसलिए तब आपको पता चलेगा कि ये शरीर का जो एक एक अणु है, एक एक कोशिका, ये किससे निर्मित हुई है, तब पता चलेगा। डॉक्टर नहीं खोज पाएंगे, ध्यान देना, साइंटिस्ट नहीं खोज पाएंगे इस चीज को।
और 1000 वर्ष खोज लें तब भी ना खोज पाएंगे। ज्ञान पूर्ण होते हैं और आदि की मंजिल है निर्वाण। वाण का अर्थ है दिशा, गति, और निर्वाण का अर्थ है अगति। तब सब ठहर जाएगा। परम गति जहां कोई गति नहीं, अनंत अनंत जन्मों की यात्रा पूर्ण विराम, जीवन के जीते जी मुक्ति का सूत्र हाथ लग जाना, या जीवन में प्रेम और शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाना, जीवन स्वर्ग में रूपांतरित, दुख व कष्टों का निवारण, जीवन के जीने की कला से परिपूर्ण हो जाना, तब जीवन में जो आए हैं इस जीवन में आपकी उपलब्धि घटित होगी। अन्यथा जीवन तो जी रही है, दुनिया जी रही है, जीते रहेंगे, क्या दिक्कत है, चली रहा जीवन। तो जीवन कोई रुकावट थोड़ी ना, जीवन में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए अगर आपको उस निर्वाण तक पहुंचना है तो ये पड़ाव मैंने दिए हैं आपको। कई बार महत्वपूर्ण बात अंतिम में एक्टिव हो गए। सभी धर्मों में मोक्ष का निर्वाण का जिक्र है। थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं, उन 3 धर्मों से संबंधित बात महत्वपूर्ण है। कैथोलिक ईसाइयों में धारणा है कि वेटिकन चर्च का दरवाजा 25 वर्ष में एक बार खुलता है। जो इस दरवाजे में प्रवेश करेगा, ये ईसाइयों की मान्यता है, वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। इसका मतलब ईसाइयों में भी क्या धारणा है? निर्वाण की धारणा इस रूप से जुड़ी है। 25 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके दरवाजे से गुजरना पड़ेगा और फिर कहीं जाके कहते हैं कि निर्वाण या स्वर्ग में प्रवेश होगा। ऐसे ही मुस्लिम भी मानते हैं कि एक बार काबा जाने से जन्नत मिल जाएगी, और हिंदुओं में भी धारणा व मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ली जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, निर्वाण हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है। बगैर आत्मवान हुए व्यक्ति स्वर्ग व जन्नत में निर्वाण नहीं पा सकता। कभी जब आप आएंगे ना ओंकार ध्यान समाधि में, तब इस विज्ञान को समझ जाएंगे कि जो बात यहाँ 3 धर्मों से जुड़ी हुई है निर्वाण की, वह क्यों नहीं है सत्य। इसलिए उसके पीछे विज्ञान कुछ और है, वो तभी बताएंगे कि वह विज्ञान क्या है। लेकिन अब इतने समझ जाएं आप कि वह जो चक्कर है, जो परिक्रमा करनी है, वो किसी तीर्थंकर की परिक्रमा नहीं करनी, मेरी परिक्रमा थोड़ी ना करनी है, या जो हो गए हैं उनके बुतों की परिक्रमा थोड़ी ना करनी है। तीर्थंकर आपके भीतर बैठा है, उसकी परिक्रमा करनी है। इसलिए उसे जानना, उसके करीब रहना, तब जाके निर्वाण उपलब्ध होता है। इसलिए निर्वाण ध्यान बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। बार बार कहता हूं कि बातचीत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ध्यान है। हो सकता है कि आपकी जो समझ है अपने हिसाब से समझ लेते हैं आप, सबकी यहाँ समझ अलग अलग है। कोई कुछ समझेगा इस बात को, कोई कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा, है ना। सब एक जैसे थोड़ी ना समझेंगे। जो मैंने बोला है यहाँ, जो मैंने इशारे किए हैं, अपने अपने सबके विचार, अपने अपनी स्वतंत्रता है, अपने अपने हिसाब से सब सोचते हैं। लेकिन ध्यान में जो अनुभव होगा वो आपका होगा, वो आपका अपना होगा। तो इसलिए अब जो निर्वाण ध्यान है वो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। इसमें कंजूसी नहीं चलेगी, किसी तरह की भी कंजूसी नहीं चलेगी। अभी तक जितने भी प्रयोग हुए हैं उन सब में हो सकता थोड़ी बहुत लापरवाही कर ली हो, कंजूसी कर ली हो, या हो सकता है कि कोई आया ही ना हो, 1 में आया, 2 में आया, या एक आध छोड़ दिया, हो सकता है। कुछ कंटिन्यू है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इसमें प्रवेश करते हैं और इसको करते हैं तो मुझे उम्मीद और आशा है बहुत कुछ घटित हो जाएगा। तो इसलिए अपने केंद्र तक पहुंचने के लिए देखो, इस ध्यान में मैं आपको इशारा कर रहा हूं पहले ही
इस ध्यान में एक ऐसा विधि है, ऐसी विधि है जो नृत्य के द्वारा भी आप अपने केंद्र में पहुंच सकते हैं, नृत्य करते करते। सबसे नृत्य के जो मेन जो आध्यात्मिक जगत में उनका क्या नाम है, जो नृत्यकार है, शिव, नटराज। तो देखो नृत्य उनसे जुड़ा है। और फिर उसके बाद किससे नृत्य जुड़ा है ज्यादा, भगवान कृष्ण से। फिर उसके बाद किससे जुड़ा नृत्य, जो आज के हिसाब से देखें मीरा से। और फिर और अगर थोड़ा जाएं तो चैतन्य महाप्रभु से। यानी कि नृत्य का संबंध उस केंद्र में ले जाने के लिए बड़ा सहयोगी है। तो एक तो नृत्य में कंजूसी ना करें, मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, खूब नृत्य करें। नृत्य करते करते हो सकता है कि शरीर और मन दोनों गिर जाएं और केंद्र बचा रह जाए। ये वह केंद्र है, इसको ऐसे समझ लें कि जब भंवर आता है, भंवर आता है, देखा भंवर जब आता है तो उसके आसपास जो भी चीजें होती हैं वो सबको धराशायी करता चला जाता है ना, तोड़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारा जो तूफान है वो शरीर और मन है। ध्यान देना, जब चक्रवात आएगा तो शरीर और मन दोनों गिरेंगे, लेकिन उस चक्रवात, जो बाह्य चक्रवात है, जो भंवर है, उसके केंद्र में निपट शांति होती है, खाली होता है। कमाल। ऐसे ही हमारा शरीर और मन उसी केंद्र के चारों तरफ दौड़ता रहता है, भागता रहता है, लेकिन जैसे ही उस केंद्र के करीब होंगे तो सब खत्म हो जाएगा, आप केवल निपट शांति में लौट सकेंगे। तो आप सभी तैयार हैं, खूब नृत्य करेंगे। फिर उसके बाद ये सारे जैसे जैसे मिलते जाएं वैसे वैसे आप करते जाएंगे। अब सभी खड़े हो जाएंगे। जगह बना लें, बाद में लेटना भी पड़ेगा आपको, तो जगह ऐसी बना लें कि आप आराम से लेट सकें। 1-2 मिनट का समय है। अगर फ्रेश होकर आने किसी को जाना है ना पेशाब वगैरह के लिए, तो आप करके आए जल्दी से। क्योंकि सुबह सुबह पानी वगैरह पिया होगा। और 2 ही मिनट में आ जाएं। फोन जिसके भी है एक बार देख लें, चेक कर लें और साइलेंट पे कर लें। और जो खड़े होने में जिनको दिक्कत है, तकलीफ हो, बैठ के करेंगे। जरूरी नहीं खड़ा होकर करें, वो बैठ जाएंगे। कुर्सी लेना चाहे कुर्सी ले सकते हैं। फोन को चेक कर लें। पास नहीं होना है, क्योंकि लेटना पड़ेगा। तो जगह ऐसी बना के रखें जो आराम से आप लेट सकें, एक दूसरे को टच ना करें। बस
बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। आगे सर, कोई नहीं, आप सभी आंखें बंद कर लेंगे, सभी आंखें बंद कर लेंगे। विशेष आग्रह, विनती, ध्यान कि आंखें आपकी पूरे ध्यान तक बंद रहेंगी। इस विनती को स्वीकार करेंगे। खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है आंखें, नहीं तो हम आपको देख रहे होते हैं बस। अब डंडा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन विनती मान लो, स्वीकार कर लें प्रार्थना को, क्योंकि आजकल स्कूल में भी डंडे नहीं मार सकते ना, बच्चों के स्कूलों में भी डंडे नहीं लगा सकते, लेकिन वो प्यार की मार होती है, गुरु की प्यार की मार होती है। लेकिन हम तो प्यार से आपको बोल रहे हैं कि आंखें नहीं खोलनी, ठीक है। अब ध्यान में प्रवेश करने से पहले पूरे भाव से सुनते हुए, रसपूर्ण होते हुए, वह थोड़ा थोड़ा झूमते हुए एक एक संदेश को आत्मसात करते जाएं और ग्रहणशील हो जाएंगे। पहले चरण में प्रवेश करें, आंखें सभी की बंद हों। अब पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। अगर हमें आज लग रहा है कि मानव परमात्मा से अलग हो रहा है, उसमें मानव का कसूर नहीं है, क्योंकि मानव प्रकृति से टूटता जा रहा है। सभी आंखें बंद कर लें और नास्तिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। आंखें बंद कर लें। आज देखा जाए तो मानव की बनाई हुई चीजों से घिरता जा रहा है। परमात्मा की याद आए तो कैसे आए? जब तक हम खुली रात में आकाश के नीचे लेटकर तारों को न देखें, तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आएगी। जब तक हम पतझड़ पर सूखे वृक्षों पर हरी कोपले न आते देख लें, तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आएगी। परमात्मा केवल शाब्दिक हो गया, इसलिए परमात्मा शब्द में परमात्मा नहीं। फूलों को खिलता हुआ देखो, पहाड़ों को देखो, वृक्षों को देखो, नदी व झरनों को बहता हुआ देखो। तुम्हें कहीं अशांति नजर आ रही है? सब अपनी शांति में है। केवल मानव को छोड़कर सब शांत व सुखद है। अगर मानव को देखा जाए तो आज तक वह संपूर्ण जीवन नहीं जी पाया, क्योंकि वह बाहर व भीतर के विभाजन में जिया। या तो मानव ने शरीर को चुना या आत्मा को। हम यूं भी समझ सकते हैं
या तो विज्ञान के तल पर जिया या फिर अध्यात्म के तल पर। इसी आधार पर पश्चिमी व पूर्व सभ्यता का विभाजन हुआ और बुद्ध को व आइंस्टीन को हमने अलग मान लिया और अनेकों विभाजनों में मानव बढ़ता चला गया। मानव जीवन खंड खंड हो गया, खंड खंड में ही दुख व अशांति है। विभाजन में बटे हुए जीवन को अगर हमें सुख शांति से भरना है तो हमें शरीर व आत्मा, केंद्र व प्रकृति, विज्ञान व धर्म, ब्रह्मा, प्रकृति व परमात्मा, सृष्टि व सृष्टा, विज्ञान व अध्यात्म, प्रेम व ध्यान, इन सब का जीवन में समन्वय हो। दोनों को अलग अलग देखने की दृष्टि व समझ का संबंध विकसित हो जाना ही संपूर्ण जीवन जीने की कला है। फिर बाहर भीतर से जीवन उमंग, तरंग, उत्सव, आह्लाद, प्रेम, शांति, मैत्री और आनंद से भर जाएगा और धरती पर स्वर्ग का वास होगा। पीछे कहीं स्वर्ग छूट नहीं गया है, भविष्य में है और आ ही रहा है। यह ब्रह्मांड हमारा है, यह पृथ्वी हमारी मां है और आकाश हमारा पिता। हम अनाथ नहीं हैं। ब्रह्मांड हमारा घर है, यह विश्व भरा हमारे लिए है। वास्तव में संपूर्ण अस्तित्व के बीच कोई विभाजन नहीं है। शरीर के जीवित कोष एक दूसरे से व पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। हम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह जुड़े हुए हैं। हम एक वाद्य यंत्र के हिस्से हैं। महासंगीत से जन्मे एक एक मंडली का हिस्सा है। वही हमारा वास्तविक धर्म है और किसी बाह्य धर्म को मैं स्वीकार नहीं करता। यही धर्म का बीज हमारे प्रत्येक के भीतर है। अब उसकी ओर बढ़े और नृत्य में सम्मिलित हो जाएं, झूम जाएं, खो जाएं। से बस देखते रहेंगे बंद आंखों से और धीरे धीरे झूमना शुरू कर दें। बस अब तो नींद
चले जाए संगीत में और नृत्य में सम्मिलित हो जाए। बस अपने तक सीमित रहे और नृत्य में सम्मिलित हो जाए, आंखें बंद रहे।
ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करें। अपने आप को पूरा तौर पे पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ सम्मिलित हो जाए। आधार शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल करें।
आंखें बंद, हाथ जोड़ देंगे, आंखें बंद। सभी हाथ जोड़ देंगे, आंखें बंद रहेंगी। सभी मिलके गाएंगे ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। आनंदम मैं उस संघ का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में मैं सम्मिलित हो जाऊं, उस संग के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बांटूं, मैं उस शांति को दे पाऊं। धीरे से सभी बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे धीरे से। अब कोई आंखें न खोले। दो मिनट के लिए सभी लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकेंगे, नासिका से लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकें। कपालभाति, नासिका से सांसों को बाहर फेंकते जाएं। सांसों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए सांस आपके शुद्ध हो जाए, और प्राणायाम से आपकी सांसें शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए सांसों को बाहर फेंकते जाएं। सांस लयबद्ध हो जाएगी जैसे जैसे सांसों को बाहर फेंकते जाएंगे। सांस आपकी लयबद्ध होती जाएगी। और जैसे जैसे सांस लयबद्ध होगी तो आप पूर्ण स्वस्थ हो सकेंगे। सांसें लेना शुरू करेंगे। अब सांस फेंकनी बंद कर दें और लंबी गहरी सांस, बस लंबी गहरी सांस अंदर तक जाने दें, अंदर तक
तक जाने दें, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। जैसे ही लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के सभी सेल एक्टिव हो जाते हैं और जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। लंबी गहरी सांस आपकी प्राण शक्ति को जगाती है, आपकी प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, श्वासों से जुड़ जाएं, ताकत न लगाएं ज्यादा, बस लंबी और गहरी सांस रखें, लंबी और गहरी सांस रखें, लंबाई से और गहराई से। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लंबी और गहरी सांस, और जैसे ही लंबी गहरी सांस से आप जुड़ते हैं, धीरे धीरे अपने करीब होने लगते हैं। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। वाइब्रेट हो रही है बॉडी अपने आप से, कोई नहीं, चिंता ना करें। लंबी गहरी सांस जारी रखें, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल सामान्य श्वास पर आ जाइए, बिल्कुल सामान्य श्वास पर आ जाइए। श्वास आ रही है, बस जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सामान्य श्वास पर आ जाइए। सामान्य श्वास है, तो सामान्य श्वास से जुड़ते चले जाएं। सामान्य श्वास है, बिल्कुल सहज है। अब आप सामान्य श्वास से भी अब संबंध छोड़ दें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सहारा ले सकते हैं,
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद रहें, आंखें अब कोई ना खोले, बस रिलैक्स हो जाएं। बस अब आवाज पे ध्यान, जो यहां से आवाज आ रही है अब उसी की ओर ध्यान रहे। अब हम उस मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। अब मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आवाज है और आप हैं, आवाज है और आप हैं। बस मेरी आवाज है आप तक और आप हैं। मुक्ति का मार्ग, पहला स्टेप, पहला चरण मंदिर है, मूर्ति है, उनसे हमारा कहीं ना कहीं संबंध है। वो बाहरी संबंध हो सकता है, लेकिन अब जैसे बाहर मंदिर से आपका संबंध है, अब आप अपने शरीर को मंदिर समझें। जैसे बाहर के परिवेश उस मंदिर से आपका जैसे संबंध है, या मस्जिद या गुरुद्वारे से संबंध है, उसको आप अपना शरीर समझें। जैसे उस मंदिर में मूर्त होती है किसी न किसी की, या नहीं भी होती हो, लेकिन आपके शरीर के भीतर उस मन मंदिर में मूर्त है। अब आप शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप शरीर मंदिर के प्रति सजग हो जाएं और आप उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाएंगे कि अभी तक जो मेरी धारणा थी वो छूट गई, टूट गई। अब मैं उस के प्रति सजग हो रहा हूं। अब वो सजगता को बनाए रखें। दूसरा चरण, उसमें प्रवेश करें। मंत्र है, सुमरन है, जप है, बीज मंत्र है, वे सब से हमारा बहुत गहरा संबंध है। अब लेकिन आपका गहरा जो श्वास है, अब उससे जुड़ जाएं। उस गहरे श्वास से जुड़ जाएं तो हमारा मंत्र, हमारा सुमरन, हमारा जप जो बीज मंत्र है, वो श्वास के प्रति जैसे ही सजग होंगे तो वो छूट जाएगा और श्वास आती जाती श्वास जो परमात्मा की है, जो उसी की देन है, जो उसी से हमारा गहरा संबंध है, उससे हम जुड़ जाएंगे। बस श्वास से जुड़ जाएंगे
और जो बाह्य मंत्र जप है उनसे अपने आप से छोड़ना हो जाएगा, जुड़ जाएं। जैसे मंदिर मूर्त छूट गई, शरीर मंदिर हो गया, ऐसे ही मंत्र सुमरन जब बीच मंत्र छूट जाए और श्वास श्वास आपका मंत्र हो जाए, श्वास श्वास आपकी मंत्र हो जाए। तीसरा चरण ग्रंथ है, शास्त्र है, वो मन के विचारों का एक प्रकट रूप है। अब आप शास्त्र जो मन के विचारों का एक रूप है, प्रकट रूप है, उनसे गहरा संबंध है, लेकिन अब उनसे वो गहरा संबंध छूट जाए और जहां से वो प्रकट हुआ है, जो मन है, जो आपका स्वयं का, जो आपका होना है, उन विचारों के प्रति सजगता से भर जाए। उन विचारों के प्रति, उस मन के विचारों के प्रति सजगता से भर जाए जो आपके हैं।